हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही हो गए। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, देखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिक देखेंगे, थोड़ा रिपीट करा देता हूँ मैं, रिकॉल। ठीक, तो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर बेटा हमारे कैसे कैसे थे? अच्छा, तो देखो रेशनल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर यानी कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाए। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाए और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q बेटा किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। Q बेटा किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। और P और Q क्या होते हैं बेटा? हमारे इंटीजर होते हैं। P और Q बेटा हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और साथ ही साथ बेटा इन्हें हम कैसे लिखते हैं बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा इन्हें हम राइट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि छोटे से छोटे, जितना छोटे छोटा होता है बेटा उतना छोटे छोटा हम वैसे राइट करते हैं। अच्छा, और देखो, और बेटा हम साथ में देखेंगे कि क्यू क्यू बेटा हमारा किस फॉर्म में रहना चाहिए? क्यू बेटा हमारा किस फॉर्म में रहना चाहिए? 2n × 5m। ठीक, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। और n और m बेटा हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं? n और m हमारे क्या रहते हैं बेटा? यहाँ पे होल नंबर रहते हैं। होल नंबर। ठीक, चलिए बेटा हम लोग टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव बता पाते हैं। अच्छा, इतना सब होने के बाद और चीज देखो, दो बेटा यहाँ पे रेशनल नंबर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बेटा हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग बेटा हमारे होते हैं जैसे कि 1.15 हो गया। ठीक, यानी कि खत्म हो रहा है बहुत जल्दी से जल्दी, समझ लो ना बेटा। किस फॉर्म में इन्हें राइट कर सकते हैं बेटा? P अपॉन Q के फॉर्म में बेटा इन्हें राइट भी कर सकते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ बेटा जब टर्मिनेटिव होगा तो बेटा Q स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा हमारा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और यहाँ पे n बेटा हमारे क्या है? होल नंबर है, होल नंबर्स हैं। अच्छा, फिर होते हैं बेटा हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी बेटा हमारे कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी होते रहेंगे। कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी होते रहेंगे, जैसे कि बेटा लिखा हुआ है 5.21211 एंड सो ऑन, खत्म भी नहीं हो रहे हैं। इन्हें बेटा क्यू को बेटा हम लोग इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं ले सकते हैं। 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में यानी कि फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज कल बताई थी कि नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैंने एक चीज हम लोग आपको बताई थी कि q इक्वल टू जब बेटा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होता है। ठीक, और दोनों ही बेटा यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे होल नंबर होते हैं। दोनों बेटा हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। बेटा इन्हें एक फॉर्म में और लिख सकते हैं कि q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो बेटा इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 की पावर n भी कर सकते हैं और 2 की पावर m भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 की पावर 5 की पावर m और 5 की पावर m भी कर सकते हैं। दोनों ही बेटा हमारे कैसे हैं? सही हैं। तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एकदम क्लियर हुआ? इसे नोट करना हो नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बेटा हमें डिवीजन नहीं करना है। समझ आई ना? विदाउट एक्चुअली यानी जो डिवीजन वाला मेथड होता है ना बेटा, हमें कोई भी नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, किसमें बेटा? रेशनल नंबर्स में, यानी कि जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो कैसे होंगे? हमारे रेशनल नंबर होंगे। बेस विल वी हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, और बेटा हमें क्या बताना होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बताना होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सप्रेशन हमें बेटा निकालना होगा। तो क्वेश्चन में आना कि हमें टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग बेटा रिपीटेड डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। और क्या किसकी निकालने बेटा? रेशनल नंबर की निकालने हैं। पर कौन सी मेथड से नहीं निकालने हैं? वो मेथड है हमारा बेटा डिवीजन। इस मेथड से हमें नहीं निकालने हैं। तो देखो बेटा, हमने आपको कल ऐसे कुछ एग्जाम्पल कराए थे इसके पिछली वीडियो में। तो देखो बेटा, हमारा है पहला 13/3125, 13/3125। तो इससे देखो बेटा 13 को 13 लिखा रहने है और 3125 है बेटा, तो किससे निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 3125 बेटा क्या निकालेंगे? वो एलसीएम किससे जा रहा है? 5 से जा रहा है। 5 से जा 30, 5 टू 10, 5 5 जा 5 से 1 और 5 2 और 5, 5 से 2 5, 5 से 5, 5 से 1। ठीक, क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 बेटा हम लोग से राइट कर सकते हैं। 5 की पावर 5 बेटा हम लोग से राइट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं है। अच्छा, हमें किस फॉर्म में राइट करना है? इसे किस फॉर्म में राइट करना है? बेटा क्यू है ना हमारा, ये क्यू है, डेनोमिनेटर है। तो क्यू को बेटा हम लोग किस फॉर्म में राइट करेंगे? 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में राइट करना है। तो हमें 2 की पावर 5 की पावर m तो मिल गया है,
5 की पावर 5 तो मिल गई है, पर हमें 2 की पावर नहीं मिली है। 2 की पावर नहीं मिली तो हम ऐड कर लेते हैं, तो 2 की पावर 2 की पावर 0 तो बंद हो जाता है, हमारा काम चल जाता है। ठीक, तो बेटा जब हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। जब बेटा हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या निकल आया बेटा, इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन निकल आया है। अच्छा, हम यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे कि द डेनोमिनेटर इज द फॉर्म 5m। बेटा किस फॉर्म में मिला हमें, 5m की फॉर्म में मिला है। ठीक, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 13/3/125, hence the decimal expression 13/3/125 is terminating। बेटा इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। इतना बेटा राइट कर दो, काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा 17/8। 17/8 तो बेटा 17 को 17 ही बना रहने देंगे, अपॉन 8 के बेटा फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 2 2 या 4 4 2 या बेटा सही है। ठीक, तो सर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 17/2 की पावर 3 2 की पावर 3। बेटा सेम है, हम लोग फिर से यूज करेंगे यहाँ पे, क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पे कि द डेनोमिनेटर इज द फॉर्म 2n। बेटा किस फॉर्म में है, 2n फॉर्म में है, या फिर 2n या फिर 2m। hence the decimal expansion of 17/2 की पावर 3 is terminating। यानी कि बेटा हम लोग हर बार जी ब्रू लाइन इस्तेमाल करेंगे, जी ब्रू लाइन बेटा हम लोग यूज करेंगे और हम लोगों का काम हो जाएगा। जब बेटा नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड लिख देंगे और यहाँ पे द डेसिमल इज नॉट द फॉर्म ऑफ, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पहले इतना राइट करो, स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो बेटा थर्ड है हमारा 64/455। ठीक, 64/455। तो बेटा 64 को 64 ही राइट रहने देंगे। क्लियर, 455 के फैक्टर निकालो बेटा, 455 के बेटा फैक्टर निकालेंगे, क्या हो रहेंगे हमारे, 5 × 7 × 13। 5 × 7 × 13। बेटा हमें किस फॉर्म में ऐड करना था, q = बेटा किस फॉर्म में ऐड करना था, 2 की पावर n × 5 की पावर m। तो बेटा हमें इस फॉर्म में मिला, बिल्कुल नहीं मिला। 5 तो मिल गया, पर 7 और 13 बेटा एक्स्ट्रा है ना, तो बेटा ये काम खराब करेंगे हमारा। हमें किस फॉर्म में मिल जाना चाहिए था, 2 या फिर 5। सिर्फ एक चीज सुनो अच्छे से कि हमें q हमेशा हमारा 2 और 5 में ही होना चाहिए। यदि उसके बाद 3 या फिर 7 13 और किसी फॉर्म में अगर चला जाता है, या फिर 6 बेटा अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखो 2 और 3 निकलता है ना, तो 3 बेटा काम खराब कर देगा हमारा। समझ ना बात, क्लियर हुई ना बेटा, 9 हो गया। ठीक, तो अगर ऐसे कोई नंबर है तो बेटा हमारा काम नहीं हो पाएगा, यानी कि q बेटा हमारे इक्वल नहीं होगा किसके, 2 की पावर n × 5 की पावर m के, यानी टर्मिनेटर हमारा फिर नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो बेटा किस फॉर्म में है ये, यहाँ पे हमारा 5 की पावर तो मिल गई हमें, 5 की पावर तो बेटा हमारी बन हो गई, पर 17 और 13 को जिन दोनों नंबर बेटा हमारा काम खराब कर रहे हैं, तो क्या राइट करेंगे बेटा, सिंस द डेनोमिनेटर is not in the form 2 की पावर m × 5 की पावर n, 2 की पावर m × 5 की पावर n, and it is also contains 7 and 30। बेटा क्या अपने साथ ये रख रहा है बेटा, देखो बातों ये समझना, द डेनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, यानी जो डेनोमिनेटर है नीचे वाला बेटा जो नंबर है हमारा, वो बेटा किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है। और बेटा आल्सो कंटेन्स 7 and 13 बेटा उसके पास, और साथ ही साथ क्या है,
बेटा उसके पास साथ ही साथ क्या है 7 और 13 है, 7 और 13 है। एस इट्स फैक्टर बेटा, जो कि क्या है फैक्टर है, जो कि बेटा क्या है फैक्टर है, ठीक। ऐसे फैक्टर्स 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 है। और साथ ही साथ बेटा देखो इट्स डेसिमल, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन will be non terminating रिपीटिंग। और बेटा इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर हुई ना बात बेटा, बात क्लियर हो गई बेटा, बात क्लियर हो गई ना अच्छे से। चलो देखो इसे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600 बेटा 15 को 15 यानी देंगे और 1600 बेटा हम लोग क्या निकालेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। 1600 बेटा हम लोग क्या निकालेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। तो बेटा फैक्टर्स को हमारे इस प्रकार निकलेंगे कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक बेटा निकाल के आप लोग दे सकते हैं। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, तो बेटा देखो क्यू इक्वल बेटा किसको रहेगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बेटा इस फॉर्म में मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। जब बेटा हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे कि बेटा ये हमारा कैसा है बेटा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा कैसा है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा इसका, यानी कि TDE, TDE बेटा शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसे बेटा शॉर्ट में बोलेंगे TDE, ठीक। तो आप लोग जो हमने दो लाइन लिखवाई दिया बेटा पहले कि द डेसिमल द डेनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m या 5 की पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15 अपॉन 1600 इज टर्मिनेटिंग। बेटा वो दोनों लाइन हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे और इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो देखो फिर हमारा फिफ्थ नंबर पे है 29 अपॉन 343, 29 अपॉन 343 समझना बेटा। किस फॉर्म में चाहिए हमें टर्मिनेटिंग के लिए, टर्मिनेटिंग के लिए बेटा मैं किस फॉर्म में चाहिए q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है ना। टर्मिनेटिंग के लिए चाहिए बेटा, किसके लिए टर्मिनेटिंग, कैसा होगा बेटा ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर ना। अच्छा तो 29 बेटा 29 राइट रहने देंगे और 343 के बेटा हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो बेटा जी 7 का क्या होता है क्यूब होता है बेटा, 7 का बेटा क्या होता है क्यूब होता है। अच्छा हमें क्या चाहिए था 2 चाहिए था और 5 चाहिए था, पर जब हमारा क्या निकला 7 निकला। तो बेटा हमारा क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है ना, समझो ना बात को, बात समझो ना कि 29 बेटा 29 राइट कर दिया हमने और 7 का बेटा क्यूब क्या होता है 343, तो बेटा 7 का क्यूब हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक। हमें किस रूप में चाहिए था बेटा, किस फॉर्म में चाहिए था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बेटा उस फॉर्म में मिला नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना कि 2 ना कि 5 है। आ रही ना बात समझ में। तो बेटा हमारा क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पूरा नाम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमने जो आप लोगों को 2 लाइन लिखवाई थी बेटा वो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन राइट करेंगे, हम बार बार राइट नहीं करेंगे, आप लोग राइट कर लेना अपनी नोट में, क्लियर ना। अच्छा नेक्स्ट देखो 23 बेटा 23 ही राइट रहने दो और 2 की पावर 3 हो गई इंटू 5 की पावर 2 हो गई। बेटा देखो जो तुम्हारा पहले से ही टर्मिनेटिंग है, ये तो बेटा हमारा देखो पहले से ही टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमें देखो 2 की पावर m भी मिल गई, 2 की पावर m भी मिल गई और 5 की पावर n भी मिल गई, ठीक। तो बेटा हमारा ये क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग, 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 क्लियर ना। समझो बात को, समझो ना। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हमें पहले से ही मिल गई, बेटा हमारा क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यहाँ पे और नेक्स्ट देखो 7 नंबर पे 129 बेटा 129 राइट रहने दो, 2 की पावर 2 मिल गई हमें, 5 की पावर 7 मिल गई, यानी कि हमारा क्यू बेटा सेम हो गया। पर साथ में देखो क्या है, साथ में क्या है 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 बेटा इसने काम खराब कर दिया हमारा, इसने बेटा हमारा काम खराब कर दिया, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर ना, क्लियर हो गया। भले ही हमें 2 और 5 मिल जाए, भले ही हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n मिल जाए, अगर साथ में कोई एक्स्ट्रा नंबर है जो इस फॉर्म में राइट नहीं हो सकता तो बेटा वो हमारे किस में चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट में चला जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता, 7 तो है, इससे 3 होता या 9 होता, 11 होता, 13 होता, 21 होता, तब भी बेटा ये हमारे किस में जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट में चला जाता, क्लियर। अच्छा इसको देखो, इस बेटा हम क्या राइट कर सकते हैं 15 को, 15 को बेटा हम लोग क्या राइट करेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 3 बन जाए 3, 3 2 जाते हैं, यानी कि ऊपर क्या बचा बेटा 2 और 2 बेटा क्या बचा 2 बचा, नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5। बेटा क्या कहलाएगा बेटा ये हमारा टर्मिनेटिंग, क्यों कहलाएगा देखो अच्छे जरा
अरे भाई कॉमन ले लो ना यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे बेटा कॉमन ले लो, तो कॉमन ले किसे लेंगे बेटा, हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, ऊपर 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, तब भी हो जाएगा ना हमारा, तब भी बेटा हमारा हो जाएगा ना। क्लियर हुई ना बात क्लियर हुई। हमने क्या बोला था शुरुआत में ही बेटा, मैं आपसे बोला था कि रेशनल नंबर बेटा हमारे किस फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। आया ना कुछ याद, अभी रिकॉल कराया था मैंने इसी वीडियो में, आया ना बेटा कुछ याद। रेशनल नंबर बेटा हमारे किस फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो बेटा हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया, क्या कर दिया बेटा हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया, क्या रहेगा 3 2 6 और 3 5 15। क्लियर हुआ ना अच्छे से। तो q इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में बेटा हमें ये मिल गया। तो ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। आगे बात करने में यानी TDE टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो देखो बेटा नेक्स्ट वाला है हमारा 35/50, 35/50। क्लियर हुई ना बात बेटा। 35 के अगर फैक्टर निकालेंगे, इसमें बेटा कुछ कॉमन तो मिल रहा है ना हमें बेटा, 100% कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा। तो बेटा 35 को हम लोग जरा फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएंगे बेटा 5 into 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा हमारे 5 into 7 यानी 735। और बेटा दो यहाँ पे 50 के जरा बेटा फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएंगे 10 into 5 आ गई ना बेटा समझ में, बेटा बात समझ में आ गई। 10 into 5 हो गया। अच्छा और देखो 5 से 5, ठीक, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, क्या बचा 7/10। अगर बेटा 10 की भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे, किस फॉर्म में आ रहेंगे बेटा हमारे ये 7/2 into 5। हमें क्या चाहिए था, q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में चाहिए था। बेटा इस फॉर्म में हमारा हो गया, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो गई ना। क्या कहलाएगा बेटा ये हमारा TDE यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन बेटा हमारा ये निकल आया, टर्मिनेटिंग। क्लियर। यहाँ पे देखो 77/210, 77/210 बेटा 77 को हम लोग लिखेंगे 11 into 7 और तो 210 को बेटा लिखेंगे 30 into 7 बेटा फैक्टर निकाल लिया ना, तो 7 से 21 0 का 0। क्लियर हुई ना, 7 से 7 चला गया, क्या बचा बेटा हमारे यहाँ पे 11/30। अच्छा 30 के भी बेटा और फैक्टर निकाल लो, तो क्या हो जाएंगे 11/3 देखो 2 into 15, ठीक, 11/2 into 15 बेटा 30। अच्छा बेटा 50 के भी फैक्टर निकाल लो, 15 के भी बेटा फैक्टर निकाल लेंगे, क्या हो जाएंगे 3 into 5, 5 3 15, 5 3 15, 15 2 30, ठीक। तो किस फॉर्म में चाहिए था 2 और 5, तो 2 भी मिल गया 5 भी मिल गया। बेटा यहाँ पे 3 ने प्रॉब्लम दे दी हमें, बेटा 3 ने प्रॉब्लम दी, तो बेटा क्या बोलेंगे हम लोग NTRDE फुल फॉर्म दो है बेटा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हुआ बेटा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अच्छा तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा हमें क्या राइट करना है बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन बेटा हमें राइट करने हैं, ठीक। आप दो रेशनल नंबर बेटा किनके बेटा रेशनल नंबर के राइट करने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर जो कि बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो मतलब यानी जो ना क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा ऊपर था ना बेटा, उसके हमें राइट करने हैं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव बेटा हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाले हैं, तो उसमें से बेटा जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनके बेटा हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं। तो देखेंगे बेटा हम लोग पहला, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ना बेटा, उसमें पहला वाला बेटा जो हमारा था वो क्या था बेटा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, यानी कि टर्मिनेटिंग था बेटा हमारा TDE यानी टर्मिनेटिंग बेटा वो हमारा नंबर था। तो इस वजह से बेटा हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे 30/3 बेटा 30 में 30 लिखा रहेंगे और 3/5 बेटा हम लोग फैक्टर निकालेंगे, क्या निकलेगा बेटा हमारे 5 से 6 से 2 5 5 से 1 और 2 5 5 से 2 5 5 से 5 5 से 1 यानी 2 की पावर 5 की पावर 3 सॉरी 5 की पावर 5 5 की पावर 5 की पावर 5 हो गई, ठीक। अच्छा देना जरा ध्यान से, 5 की पावर 5 हो गई। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 2 की पावर 5 का नीचे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 का ऊपर मल्टीप्लाई,
टू की पावर 5 का नीचे मल्टीप्लाई, टू की पावर 5 का ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया जरा देखो ध्यान से। अगर 5 इंटू टू होता है तो बेटा 10 हो जाता है, और 5 इंटू 5 इंटू टू होता है बेटा, तो हमारा क्या रहता है 100 हो जाता है। यानी 10 इसका हो जाएगा और 10 इसका हो जाएगा, 10 10 या 100। ठीक, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो बेटा क्या हो जाएगा 1 2 3, बेटा 3 जीरो आते हैं। तो बेटा बात समझ में आ गई ना। यानी कि जितने 5 होते हैं बेटा, अगर उतनी हमारे पास 2 हो तो बेटा किसमें चिन्ह आती है बेटा, वो हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो में, जीरो से। और बेटा जब हमारे पास जीरो हो रहा था बेटा, जीरो से डिवाइड करना किसी भी नंबर को बड़ा ही आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई किया नीचे, और 2 की पावर 5 का बेटा मल्टीप्लाई हमने किया ऊपर। तो बेटा इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। चाहे तो बेटा हम इसे काट देंगे, जब बेटा जब दोनों काट देंगे तो बेटा हमारा एज इट इज बेटा ये निकल आएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, और देखो जरा 2 की पावर 5, तो 13 इंटू 2 की पावर 5 बेटा हम क्या ऐड करेंगे 32, 32 करा से बेटा मल्टीप्लाई 32 ही आएगा। और नीचे बेटा क्या है 5 इंटू 2 की पावर बेटा क्या हो जाएगी हमारी होल 5, यानी 2 इंटू सॉरी 5 इंटू 2 की पावर होल 5। ठीक, अच्छा, और देखो जरा इसका बेटा हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का करा लो, मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराने में बेटा क्या हो जाएगा 13 इंटू 32, 13 इंटू 32, 13 इंटू 32 का बेटा हम मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा 416, 416। क्लियर हुआ, 416 यानी 416 अपॉन क्या चलेगा 416 अपॉन बेटा क्या चलेगा, कितने बेटा जी है हमारे यहाँ पे 5 है ना, तो 1 के साथ 5 जीरो, 1 के साथ 5 जीरो, तो हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। अरे हो गए, देखो ना हो गए ना। अब करा बेटा क्या डिवाइड, बेटा डिवाइड कराएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे जितने बेटा नीचे हमारे यहाँ पे जीरो होंगे बेटा, ऊपर उतने ही डिजिट के बाद बेटा क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। बेटा कितने जीरो है 5 जीरो है, तो बेटा ऊपर कितने पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, कितने बेटा डिजिट का बेटा पॉइंट लगेगा 5 डिजिट के बाद। तो क्या है बेटा हमारा 416, तो 3 बेटा जीरो हुआ, तो 1 2 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ पे बेटा लगाओ थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए। तो बेटा हमारा क्या आएगा आंसर 0.00416 बेटा डिवाइड कराने बेटा हमारा ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 17 का बेटा 17 ही लिखा रहेंगे, और बेटा 8 के फैक्टर निकाल लेंगे। 8 के बेटा अच्छा फैक्टर निकालो तो बेटा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, बेटा 2 की पावर 3 हो गई, तो बेटा हम लोग किसका मल्टीप्लाई करा देंगे 5 की पावर 3 का भी बेटा मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे, और 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई बेटा हम लोग कहाँ कराएंगे ऊपर कराएंगे। 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ पर कराएंगे ऊपर कराएंगे, जिससे बेटा हमारा क्या हो गया बेटा कंपेयर हो गया बेटा बराबर हो गया, इक्वल हो गया। काट देंगे बेटा तो हमारा एज इट इज बेटा ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, क्लियर हुआ। ऊपर दो बेटा, ऊपर जरा अच्छे से ध्यान से समझना, ऊपर दो जरा क्या हो जाएगा 17 इंटू 125, 17 इंटू 125, यानी 5 का क्यूब बेटा क्या होता है 125 होता है। 5 का क्यूब बेटा हमारा क्या होता है 125 होता है, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा ये हमारा, इसे बेटा क्या ऐड कर सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर क्यूब, 2 इंटू 5 की पावर क्यूब हो जाएगी। तो बेटा हम इसे क्या ऐड करेंगे 1 1 2 3, बेटा कितने जीरो 3 जीरो, ऊपर बेटा मल्टीप्लाई करा लेंगे, ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 2125 अपॉन 1 2 3 हो जाएंगे, 3 जीरो होगा बेटा। कितनी डेट का बेटा पॉइंट आ जाएगा बेटा, कितनी डेट के बाद बेटा ऊपर पॉइंट आ जाएगा हमारा 3 डेट का बेटा हमारा ऊपर क्या रहेगा पॉइंट आ जाएगा। तो कैसे ऐड करेंगे बेटा हम लोग 2.125 दो पीछे से 3 डेट के बाद बेटा पॉइंट आ गया ना हमारा, आ गया ना, तो 21.25। क्लियर, नोट डाउन। तो देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में अब फोर्थ वाला था हमारा क्या बेटा टर्मिनेटिंग था, फोर्थ और फिफ्थ बेटा हमारे क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी टीडीई। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा फोर्थ और फिफ्थ यानी कि थर्ड और फिफ्थ वाला बेटा हमारा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो देखना जरा बेटा ध्यान से, 15 को बेटा हम लोग 15 ही लिखा रहने देंगे, 15 को बेटा हम लोग क्या लिखा रहने देंगे बेटा 15 ही लिखा रहने देंगे, अभी कोई समस्या नहीं है इससे। अच्छा 1600 के बेटा क्या निकाल लो, फैक्टर से निकाल लो 1600 के, तो निकाल लो कैसे चला जाएगा 2 से, तो 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर क्या हो रहेगी बेटा हमारे यहाँ पे 6 हो रहेगी, और 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर होगा, क्लियर होगा बेटा। अच्छा समझना यार ध्यान से, यहाँ बेटा कितने 2 हैं
सिक्स हैं और यहाँ बेटा 5 कितने हैं 2 हैं। हमने क्या बोला था जितने 2 होंगे या फिर जितने 5 होंगे उतनी हमारे पास दूसरा नंबर होना चाहिए मिलता जुलता, यानी कि जितने बेटा हमारे पास 2 होंगे उतनी बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास 2 कितने हैं 6 हैं, 5 बेटा हमारे पास कितने हैं 2 हैं, कितनी कमी है बेटा 4 की कमी है। तो बेटा हम लोग नीचे क्या करेंगे 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई नीचे और 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे। बेटा 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई नीचे 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर। तो बेटा हमारा कुछ इस टाइम में हो जाएगा, जरा ध्यान से बेटा कुछ इस टाइम में हो जाएगा हमारा ये, इसे बेटा सॉल्व करा लो तो 15 into 6 25 बेटा ये हमारा ये हो गया ठीक। 15 into 6 25 बेटा हमारा ऊपर वाला हो गया और नीचे देखो बेटा 2 की पावर 2 into 5 की पावर होल 6 लिख सकते हैं। अरे 4 2 6 मल्टीप्लाई बेटा पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई बेटा पावर हमारी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो उस टाइम में बेटा हमारे ये हो गया ना। अच्छा इन दोनों बेटा क्या करा दो 15 into 6 25 बेटा क्या करा दो मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा बेटा 9375 इंटू कितने बेटा जीरो है नीचे बेटा कितनी पावर है 6 पावर है तो 1 2 3 1 2 3 3 3 बेटा क्या होगा हमारा 6 हो गए। क्लियर होगा बेटा, यानी कि ऊपर कितने डिजिट के बाद बेटा पॉइंट आएगा हमारा 6 डिजिट के बाद बेटा पॉइंट आएगा ऊपर बेटा 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो देखो 5 7 3 9 1 2 3 4 डिजिट हुई ना तो 2 जीरो ले लो, 2 जीरो और ले लेंगे और बेटा यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे बेटा हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, यानी कि बेटा हमारा आंसर क्या हो गया 0.00937 ठीक 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 डिजिट के बाद बेटा हमारा क्या आ गया पॉइंट आ गया 6 डिजिट के बाद बेटा हमारा क्या आ गया पॉइंट आ गया बेटा हमारा आंसर सही है। नीचे देखो 23 तो बेटा हम लोग 23 ही लिखा रहने देंगे ठीक। क्लियर हुई ना बात 23 तो बेटा हम लोग 23 ही लिखा रहने देंगे, आ गई बात सर में। अच्छा नीचे क्या है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 तो देखो बेटा कितनी कमी है बेटा 2 हमारे 5 बेटा हमारे पास कितना और होना चाहिए एक 5 और होना चाहिए तो इंटू 5 और इंटू 5 करा दो ठीक। क्लियर बात बेटा बात क्लियर हो गई। अच्छा इससे बेटा हम लोग इस टाइम में लिखेंगे, इस बेटा हम लोग किस टाइम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बेटा से लिखेंगे 5 3 15 की 5 1 5 2 10 11 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3 2 इंटू 5 की पावर 3 हो गई ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, यानी कि 115 अपॉन 1 2 3 जीरो आ गए, यानी कि ऊपर 3 डिजिट का बेटा क्या रहेगा और पॉइंट आ जाएगा तो 511.0 बेटा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन। अच्छा तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 8 बेटा कौन सा है बेटा क्वेश्चन 8 और 9 बेटा हमारे क्या है TDE यानी टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा दोनों बेटा हमारा नंबर कैसे हैं टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग से किस फॉर्म में ऐड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्योंकि बेटा हमारे डेसिमल नंबर कैसे होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो 2 से 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्लियर हुआ बेटा बात क्लियर हो गई। तो 5 है बेटा 5 की बेटा पावर कितनी है 1 है बट 2 की पावर बेटा हमारी क्या रहेगी 1 हो जाएगी, यानी कि ये हमने अपने तरफ से ले लिया और 2 की पावर बेटा हम लोग क्या कराएंगे वो मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 2 10 बेटा इसका आंसर बेटा साफ बहुत सिंपल है 0.4 कोई भी करा लेगा हो गया ना, ये समझ में आ गया ना समझो बात को ठीक। यहाँ बेटा हम लोग क्या कराएंगे करा देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा ऐसे भी ले जाएंगे हम लोग। तो किससे काटेंगे बेटा इसे काटो बेटा किससे 5 से तो 5 करेंगे 35 और 5 10 या 50 5 10 या 50 और देखो बेटा ऐसे 7 इंटू 2 इंटू 5 बेटा ऐड कर सकते हैं 2 इंटू 5 बेटा ऐसे ऐड कर सकते हैं हम लोग या फिर एक काम करो ऐसे मैं ले रहा हूँ 10 हो गया डिवाइड करा दो यहीं पे तो 0.7 हो गया। क्लियर फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। तो चेहरे पे तो मुस्कान आई गई होगी समझ रहे हो ना। अच्छा तो देखेंगे बेटा द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सटेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि जो आपको रियल नंबर्स दिए रहेंगे बेटा उनके डेसिमल एक्सटेंशन मिलेंगे ठीक है जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। इन ईच केस दे डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, यानी कि बेटा आपको प्रत्येक केस में बेटा बताना है कि वो रेशनल है कि नहीं है। इफ दे रेशनल यानी कि यदि वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ PQ यानी कि PQ के बेटा फॉर्म में है तो व्हाट कैन यू से डेट अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, यानी कि जो उसकी क्योंकि जो बेटा प्राइम फैक्टर्स होंगे बेटा किस रूप मतलब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो देखेंगे बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा 43.123456789
यानी कि 43.12345678 तो बेटा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसने ये बोला है। तो सबसे पहले तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, ये हमारा रेशनल है, रेशनल नंबर है पहली चीज। ठीक, रेशनल नंबर है तो बेटा ये हमारा किस फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में बेटा हम इसे राइट कर सकते हैं, और साथ ही साथ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी देखो यहाँ पे और एक चीज समझना है, यहाँ से नंबर यहाँ पे क्या होगा, खत्म होगा। नंबर यहाँ पे बेटा क्या होगा, खत्म होगा। 9 पे आने के बाद नंबर हमारे खत्म होगा, तो बेटा साथ ही साथ बेटा ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा। जब बेटा टर्मिनेटिंग होगा तो बेटा इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, यानी कि क्यू के बेटा फैक्टर्स कैसे होंगे, क्यू के बेटा फैक्टर्स कैसे होंगे बेटा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो क्यू के बेटा फैक्टर्स कैसे होंगे, 2 into 5 में होंगे, 2 into 5। उसने बोला था ना प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो देखो बेटा दोनों ही नंबर हमारे कैसे हैं, प्राइम फैक्टर हैं। यानी क्यू शुड बेटा क्या हो जाएगा, 2 into 5 हो जाएगा, और इनकी बेटा कुछ पावर भी रहेंगी, कुछ पावर भी रहेंगी। जो पावर होंगी, जो पावर होंगी m एंड n, वो कैसी होंगी बेटा, आर होल नंबर, आर होल नंबर, आर होल नंबर। बेटा किस फॉर्म में होंगे बेटा, वो होल नंबर के फॉर्म में होंगे। तो आप लोगों को ये वाला समझ। तो देखो बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.120 1200 1200 एंड सो ऑन। तो देखना बेटा नंबर हमारे यहाँ पे क्या खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं होगा। तो बेटा क्या बोलेंगे हम लोग से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी नंबर हमारा खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये हमारा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा, इरेशनल, इरेशनल कहलाएगा। बात क्लियर हो गई बेटा, बात क्लियर हो गई। तो बेटा इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है ना बेटा, इरेशनल में तो बेटा P अपॉन Q के फॉर्म में से बेटा राइट नहीं कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में बेटा हम लोग इसे राइट नहीं कर सकते हैं। और देखो बेटा हमारा एक और है थर्ड वाला, थर्ड वाला बेटा हमारा है, थर्ड वाला है बेटा हमारा 43.123456789 के ऊपर बार, यानी कि 123456789, यानी कि 1 से लेके 9 तक बेटा क्या है, हमारा बार है। जब बेटा बार है तो वो नंबर हमारा क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। यानी वो नंबर हमारा क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो वो हमारा कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कट भी नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या कर रहा है, साथ में रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीटिंग भी हो रहा है, यानी कि नंबर क्या सारा दोहराए भी जा रहे हैं, यानी कट भी नहीं रहा है और नंबर हमारा बार बार दोहराया भी जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा क्या होगा, ये हमारा रेशनल होगा। क्या होगा बेटा, ये हमारा रेशनल होगा। क्या होगा बेटा, ये हमारा रेशनल नंबर होंगे। क्लियर हुई बेटा बात, बात बेटा क्लियर हुई। अच्छा, रेशनल नंबर होंगे साथ ही साथ, रेशनल, अब भाई देना होगा। ठीक, अच्छा रेशनल नंबर है तो बेटा देखो P अपॉन Q के फॉर्म में बेटा हम लोग सेट कर सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो Q होगा बेटा Q बेटा जो होगा वो हमारा देखो, अच्छा यहाँ पे बेटा क्या था, हमारा टर्मिनेटिंग था। तो बेटा हमने इसकी फैक्टर कैसे निकाले थे, 2 into 5 की पावर कुछ ना कुछ रहेंगे जो कि बेटा हमारे कैसे रहे, होल नंबर है। पर यहाँ पे बेटा हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 2 into 5 m और n यहाँ पे, यानी बेटा ये हमारा Q बेटा हमारा कैसा होगा, इक्वल नहीं होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के। ठीक, और जहाँ पे m और m बेटा हमारे क्या है, होल नंबर्स हैं। तो इतनी चीज बेटा क्लियर हो गई। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में।